सुबह के ठीक 10 बज रहे थे और शहर के सबसे प्रतिष्ठित आर्ट्स एंड मीडिया कॉलेज का कैंपस हमेशा की तरह शोर, हंसी और दिखावे की चमक से भरा हुआ था। कॉलेज के मेन गेट के बाहर महंगी कारों की लंबी कतार लगी थी। हर कार जैसे अपने मालिक की हैसियत का ऐलान कर रही थी। किसी के हाथ में ब्रांडेड कॉफी कप था, कोई नए फोन से सेल्फी ले रहा था, तो कोई अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए अंदर जा रहा था। उसी भीड़ के बीच बस स्टॉप से उतरकर एक लड़का धीरे धीरे कॉलेज की ओर पैदल बढ़ रहा था। कंधे पर साधारण सा बैग, हल्की फीकी नीली शर्ट, पुरानी लेकिन साफ जीन्स और सादे जूते। चेहरा शांत, आंखें गहरी, जैसे वह यहां सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि कुछ समझने आया हो। उसका नाम था आदित्य। कॉलेज के गेट के ठीक सामने एक चमचमाती लाल स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। दरवाजा ऊपर की तरफ खुला और बाहर उतरी मायरा कपूर। लंबे खुले बाल, आत्मविश्वास से भरी चाल, महंगे चश्मे के पीछे चमकती आंखें और चेहरे पर वही तिरछी मुस्कान जो उसे भीड़ से अलग बनाती थीं। उसके साथ उसकी दो करीबी दोस्त भी थीं जो हर बात पर उसकी हां में हां मिलाने की आदी थीं। मायरा ने चश्मा उतारा और जैसे ही उसकी नजर पैदल आते आदित्य पर पड़ी, उसके होठों पर हल्की हंसी आ गई। उसने धीमे लेकिन इतना ऊंचा कहा कि आसपास के लोग सुन सकें, सीरियसली, अभी भी लोग इस कॉलेज में पैदल आते हैं? उसके दोस्तों ने तुरंत ठहाका लगाया। आदित्य ने आवाज सुनी, कदम नहीं रोके, वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। मायरा को उसका यूं अनसुना करना अच्छा नहीं लगा। उसने आवाज लगाई, ओए सुनो, हाँ तुम ही, यह बैग कहीं चैरिटी कैंप से मिला है क्या, या एडमिशन के साथ फ्री में दे दिया गया? कुछ छात्र हंस पड़े, कुछ ने असहज होकर नजरें फेर लीं। आदित्य रुका, पलटा और बिना गुस्से के शांत स्वर में बोला, पुराना है लेकिन काम का है, सपने आराम से आ जाते हैं इसमें। 2 सेकंड की खामोशी छा गई। मायरा को उम्मीद थी कि वह झेप जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में न शर्म थी न डर, सिर्फ स्थिरता। मायरा ने हंसते हुए कहा, ओह, तो फिलॉसफर भी हो, चलो अच्छा है, थिएटर डिपार्टमेंट में काम आ जाएगा। आदित्य ने बस हल्की मुस्कान दी और क्लास की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि यही कॉलेज आने वाले महीनों में उसके धैर्य और व्यक्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। उसी दिन दोपहर में ऑडिटोरियम में नोटिस लगाया गया कि इस साल का वार्षिक इंटर कॉलेज थिएटर फेस्टिवल होने वाला है। पूरे राज्य के टॉप कॉलेज इसमें हिस्सा लेने वाले थे और इस बार उनके कॉलेज को मेजबानी का मौका मिला था। थिएटर क्लब की प्रेसिडेंट मायरा कपूर थी। मंच उसका था, लोग उसके थे और फैसले भी उसके। अगले दिन ऑडिशन रखे गए। ऑडिटोरियम में भीड़ थी, हर कोई लीड रोल चाहता था। मायरा सामने कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में पेन, चेहरे पर अधिकार। एक एक कर छात्र मंच पर आकर डायलॉग बोल रहे थे। जब आदित्य की बारी आई तो हॉल में हल्की फुसफुसाहट हुई। यह भी आया है, किसी ने पीछे से कहा। आदित्य मंच पर चढ़ा, उसने स्क्रिप्ट नहीं मांगी, उसने सीधे एक मोनोलॉग शुरू किया। आवाज में ठहराव था, भावनाओं में गहराई। उसने एक ऐसे बेटे का किरदार निभाया जो अपने पिता की उम्मीदों के बोझ और अपने सपनों के बीच फंसा है। पूरा हॉल कुछ देर के लिए शांत हो गया। आखिरी शब्द के साथ जब उसने नजरें उठाईं तो सामने मायरा थी, जिसकी आंखों में पहली बार हल्की सी गंभीरता आई थी, लेकिन वह तुरंत संभल गई। उसने पेन टेबल पर रखते हुए कहा, ओके, इंटेंस था, लेकिन लीड रोल के लिए थोड़ा क्लास चाहिए, तुम सपोर्टिंग रोल कर सकते हो। उसके दोस्तों ने सिर हिलाया। आदित्य ने बस इतना कहा, रोल छोटा हो या बड़ा, कहानी पूरी होनी चाहिए। मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कहानी हम तय करेंगे। उसी शाम थिएटर टीम की पहली मीटिंग हुई। स्क्रिप्ट एक सोशल ड्रामा थी जिसमें अमीर और गरीब वर्ग के बीच सोच का अंतर दिखाया जाना था। मायरा ने लीड रोल खुद के लिए चुना, एक अमीर घमंडी लड़की का किरदार जो अंत में बदलती है। बाकी कास्ट बांटी गई। आदित्य को एक ऐसे किरदार का रोल मिला जो सादगी से जीता है लेकिन अपनी सोच से सबको आईना दिखाता है। कुछ छात्रों को यह कास्टिंग इत्तेफाक लगी, लेकिन आदित्य ने कुछ नहीं कहा। रिहर्सल शुरू हुई। मायरा हर सीन में परफेक्शन चाहती थी। वह आदित्य को बार बार रोकती, थोड़ा एक्सप्रेशन दो, इतना शांत क्यों रहते हो? आदित्य जवाब देता, किरदार शांत है। वह चिढ़ जाती, ड्रामा में ड्रामा चाहिए। वह मुस्कुराता, सच्चाई में असर होता है। टीम के बाकी सदस्य दोनों के बीच की इस खामोश टकराहट को महसूस करने लगे थे। एक दिन एक सीन था जिसमें मायरा के किरदार को आदित्य के किरदार का मजाक उड़ाना था। डायलॉग स्क्रिप्ट में था, तुम्हारी औकात ही क्या है? मायरा ने डायलॉग बोला, लेकिन उसमें अजीब सी असली चुभन थी।
आदित्य ने आंखों में स्थिरता रखकर जवाब दिया, औकात इंसान की जेब से नहीं, सोच से मापी जाती है। हॉल में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक्टिंग नहीं लग रही थी। कुछ पल के लिए मायरा खुद डायलॉग भूल गई। उसे समझ नहीं आया कि वह मंच पर है या असल जिंदगी में। रिहर्सल खत्म हुई तो उसने हल्के तंज में कहा, रियल लाइफ से बहुत इंस्पिरेशन लेते हो क्या? आदित्य ने कहा, कला वहीं से आती है जहां दर्द और सच्चाई मिलते हैं। वह मुड़कर चला गया। मायरा पहली बार बिना जवाब के खड़ी रह गई। उसके अंदर कुछ हल्का सा हिलने लगा था, लेकिन अहंकार अभी भी मजबूत था। उसे यह मानना पसंद नहीं था कि पैदल आने वाला यह लड़का अभिनय में, सोच में और धैर्य में उससे आगे हो सकता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में मंच की लाइटें सिर्फ किरदारों को नहीं, असली चेहरों को भी उजागर करने वाली थीं। थिएटर फेस्टिवल की तैयारियां अब पूरे जोरों पर थीं और कॉलेज का हर कोना पोस्टर्स, रिहर्सल और उत्साह से भर चुका था। मायरा अपने किरदार को लेकर बेहद गंभीर थी, क्योंकि यह सिर्फ एक प्ले नहीं था, यह उसकी इमेज का सवाल था। वह हमेशा से इस कॉलेज की स्टार रही थी। स्टाइल, पैसा, कॉन्फिडेंस, सब कुछ उसके पक्ष में था। लेकिन इस बार रिहर्सल के दौरान कुछ अलग हो रहा था। हर सीन में आदित्य की मौजूदगी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। उसका अभिनय शोर नहीं करता था, लेकिन असर छोड़ जाता था। उसकी आवाज ऊंची नहीं होती थी, फिर भी डायलॉग सीधा दिल पर लगता था। टीम के बाकी सदस्य धीरे धीरे उसे गंभीरता से लेने लगे थे। एक शाम की रिहर्सल में निर्देशक सर ने पूरा एक्ट रुकवाया और कहा कि सीन में भावनाओं की सच्चाई कम है। उन्होंने मायरा की तरफ देखते हुए कहा कि सिर्फ आवाज ऊंची कर देने से किरदार मजबूत नहीं बनता। उसके बाद उन्होंने आदित्य से वही सीन दोबारा करने को कहा। इस बार आदित्य ने बिना किसी ओवर एक्टिंग के सिर्फ आंखों और ठहराव से जवाब दिया। पूरा ऑडिटोरियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। निर्देशक ने धीरे से कहा, यही सच्चाई है, यही थिएटर है। यह सुनकर मायरा के चेहरे पर हल्की कठोरता आ गई। उसे पहली बार लगा कि मंच पर उसका नियंत्रण कम हो रहा है। रिहर्सल खत्म होने के बाद उसने अपने दोस्तों से कहा कि आदित्य जरूरत से ज्यादा गंभीर बन रहा है और सब उसे बढ़ावा दे रहे हैं। उसकी दोस्त ने कहा कि वह तो बस बैकग्राउंड का लड़का है, असली स्पॉटलाइट तो मायरा पर ही रहेगी। लेकिन अंदर ही अंदर मायरा को महसूस हो रहा था कि स्पॉटलाइट धीरे धीरे बंट रही है। अगले दिन एक महत्वपूर्ण सीन की रिहर्सल थी, जिसमें कहानी का मोड़ आता था। उस सीन में मायरा का किरदार पहली बार अपने व्यवहार पर सवाल उठाता है। संवाद था, शायद मैं गलत थी। यह डायलॉग बोलते समय मायरा अटक गई। वह बार बार कोशिश करती, लेकिन भाव नहीं आ पा रहा था। निर्देशक ने कहा कि यह सिर्फ डायलॉग नहीं, एहसास है। तभी आदित्य ने शांत स्वर में कहा कि कभी कभी हम किरदार को समझने के लिए खुद से भी सवाल पूछ सकते हैं। यह सुनकर मायरा ने तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे वह उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हो। उसने चिढ़कर कहा कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वह डायलॉग सही से नहीं बोल पाई। उस रात मायरा अपने कमरे में देर तक जागती रही। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वह मंच पर अमीर और घमंडी लड़की का किरदार निभा रही है, लेकिन कहीं न कहीं वह खुद भी वैसी ही है। दूसरी ओर आदित्य शांत था। वह रिहर्सल के बाद अक्सर खाली ऑडिटोरियम में बैठकर अपनी लाइनों को दोहराता था। उसके अभिनय में एक अजीब सच्चाई थी, जैसे वह सिर्फ एक्ट नहीं कर रहा बल्कि जी रहा हो। टीम के कुछ सदस्य अब उससे सलाह लेने लगे थे। इससे मायरा और असहज हो जाती। उसे लगता कि उसका अधिकार कम हो रहा है। फेस्टिवल से 2 दिन पहले पूरी टीम को फाइनल रन थ्रू करना था। स्टेज पर लाइट्स लगी, साउंड चेक हुआ और सबने अपनी जगह ली। सीन शुरू हुआ। मायरा ने अपने डायलॉग आत्मविश्वास से बोले, लेकिन जब वह निर्णायक मोड़ आया जहां उसे अपने किरदार के बदलाव को दिखाना था, उसकी आवाज हल्की कांप गई। उसी क्षण आदित्य ने अपने डायलॉग इतने संयम से बोले कि पूरा माहौल बदल गया। उसका संवाद था, बदलना कमजोरी नहीं, ताकत है। हॉल में बैठे कुछ स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस देखने आए थे, अनायास तालियां बजाने लगे। मायरा ने यह देखा। उसके भीतर ईर्ष्या और असुरक्षा दोनों जाग उठीं। रिहर्सल खत्म होते ही उसने तीखे स्वर में कहा कि आदित्य जानबूझकर सीन में ज्यादा भाव डाल रहा है ताकि सबकी नजर उसी पर जाए। आदित्य ने शांत होकर कहा कि वह सिर्फ किरदार निभा रहा है। वह बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन मायरा के मन में यह बात बैठ गई कि यह लड़का साधारण नहीं है। अगले दिन अचानक खबर आई कि फेस्टिवल की जज पैनल में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पर्सनालिटी आने वाली है।
नाम अभी गुप्त रखा गया था, लेकिन चर्चा थी कि वह देश की जानी मानी कंपनी से जुड़ा कोई बड़ा व्यक्ति है। यह सुनकर मायरा के भीतर जीत की चाह और बढ़ गई। वह हर हाल में सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहती थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला दिन सिर्फ उसके अभिनय की नहीं, उसके व्यक्तित्व की भी परीक्षा लेने वाला है। आदित्य अब भी उसी तरह पैदल कॉलेज आता था, वही साधारण कपड़े, वही शांत चाल। लेकिन अब कई लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे। मायरा ने भले ही अपने ताने बंद नहीं किए थे, पर अब उसके शब्दों में पहले जैसा हल्कापन नहीं था। कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था कि मंच पर निभाया जा रहा किरदार धीरे धीरे उसकी असली जिंदगी का आईना बनता जा रहा है, और वह आईना जल्द ही पूरे कॉलेज के सामने रखा जाने वाला था। इंटर कॉलेज थिएटर फेस्टिवल का दिन आखिरकार आ गया। सुबह से ही कॉलेज का माहौल बदला हुआ था। बाहर अलग अलग शहरों से आई टीमें अपने अपने कॉस्ट्यूम्स और मेकअप के साथ घूम रही थीं। ऑडिटोरियम के बाहर बड़े बड़े बैनर लगे थे, मीडिया कवरेज भी था और पूरे कैंपस में एक अलग ही उत्साह था। मायरा आज बेहद सजी हुई थी। उसका कॉस्ट्यूम शानदार था, मेकअप परफेक्ट, चाल में वही पुराना आत्मविश्वास, लेकिन अंदर कहीं हल्की घबराहट भी थी जिसे वह खुद से भी छुपा रही थी। दूसरी ओर आदित्य हमेशा की तरह शांत था। उसने अपना किरदार वाला सादा कुर्ता पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक स्थिरता थी। बैक स्टेज खड़े होकर पूरी टीम अपने अपने डायलॉग दोहरा रही थी। निर्देशक ने सबको याद दिलाया कि यह सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, अभिव्यक्ति का मंच है। मायरा ने एक नजर आदित्य की ओर डाली। वह आंखें बंद किए गहरी सांस ले रहा था, जैसे मंच पर जाने से पहले खुद को केंद्रित कर रहा हो। पर्दा उठा, पहला सीन शुरू हुआ, लाइट्स जलीं। मायरा ने अपने किरदार की एंट्री उसी ठाठ से की जैसी उसने रिहर्सल में की थी। दर्शकों की नजर तुरंत उसी पर गई। उसका संवाद, उसकी चाल, उसका अंदाज सब प्रभावशाली था। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, आदित्य का किरदार उभरने लगा। वह हर सीन में कम बोलता था, पर जब बोलता था तो हॉल में खामोशी छा जाती थी। उसके चेहरे की भावनाएं सच्ची थीं। एक सीन में जब मायरा का किरदार उसे नीचा दिखाता है और कहता है कि उसके जैसे लोगों की कोई हैसियत नहीं होती, तब आदित्य का जवाब धीमा लेकिन गूंजता हुआ था, हैसियत इंसान की जेब नहीं, उसकी सोच तय करती है। यह डायलॉग सुनकर दर्शकों में हलचल हुई। कई लोग गंभीर हो गए, कुछ ने सिर हिलाया। सीन आगे बढ़ा। अब वह मोड़ आया जहां मायरा के किरदार को अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। यह वही सीन था जिसमें वह रिहर्सल में बार बार अटक रही थी। मंच पर खड़े होकर उसने आदित्य की आंखों में देखा। कुछ पल के लिए उसे स्क्रिप्ट भूलती सी लगी। सामने बैठे सैकड़ों लोगों के बीच उसे अचानक याद आया कि असल जिंदगी में भी उसने इसी लड़के का मजाक उड़ाया था। उसके डायलॉग थे, शायद मैं गलत थी, शायद मैंने लोगों को उनकी सादगी से नहीं, उनके कपड़ों से पहचाना। इस बार उसकी आवाज में सच्चाई थी, वह अभिनय नहीं लग रहा था। दर्शक बिल्कुल शांत थे। सीन खत्म हुआ तो तालियां बजीं। अंतिम दृश्य में आदित्य का किरदार कहता है, बदलाव तभी आता है जब हम अपने अहंकार से बड़ा सच देख लेते हैं। पर्दा गिरा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। टीम बैक स्टेज आई, सब खुश थे। निर्देशक की आंखों में संतोष था। मायरा चुप थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह जीत की खुशी महसूस कर रही है या अंदर की किसी सच्चाई का भार। रिजल्ट अनाउंस होने से पहले जज पैनल को मंच पर बुलाया गया। एंकर ने बताया कि इस साल के मुख्य अतिथि और जज पैनल के विशेष सदस्य देश की एक प्रतिष्ठित कॉरपोरेट कंपनी के चेयरमैन हैं। नाम सुनते ही हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एंकर ने कहा, कृपया स्वागत कीजिए मिस्टर अर्जुन मेहरा। पूरा हॉल तालियों से भर गया। मंच पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आए। उन्होंने मुस्कुराकर सभी को अभिवादन किया और कहा कि आज के प्रदर्शन में उन्हें सच्चाई और साहस दिखा। उन्होंने खासतौर पर उस अभिनेता की तारीफ की जिसने कम शब्दों में गहरा असर छोड़ा। उन्होंने कहा, वह लड़का कौन था जिसने हैसियत सोच से तय होती है वाला संवाद बोला। दर्शकों की नजरें आदित्य की ओर मुड़ीं। निर्देशक ने उसका नाम लिया। अर्जुन मेहरा ने ध्यान से उसे देखा। उनकी आंखों में पहचान की हल्की झलक आई। फिर उन्होंने माइक्रोफोन लिया और कहा, कई बार मंच पर निभाया गया किरदार असली जीवन की तैयारी होता है और मुझे गर्व है कि आज इस मंच पर मेरे बेटे ने अभिनय नहीं, सच्चाई दिखाई है। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। मायरा ने चौंक कर आदित्य की तरफ देखा। अर्जुन मेहरा आगे बोले, आदित्य मेहरा जो यहां एक सामान्य छात्र के रूप में है, 6 महीने बाद मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का अगला सीईओ बनने वाला है। यह सुनते ही ऑडिटोरियम में हलचल मच गई।
फुसफुसाहट, आश्चर्य, विस्मय। मायरा की सांस अटक गई। उसके दिमाग में पहले दिन का दृश्य घूम गया। पैदल आता हुआ लड़का, उसका बैग, उसके ताने। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। आदित्य शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न गर्व था न घमंड, सिर्फ वही स्थिरता। अर्जुन मेहरा ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को जानबूझकर यहां बिना पहचान के भेजा ताकि वह लोगों के बीच रहकर समझ सके कि असली नेतृत्व क्या होता है। उन्होंने कहा, नेतृत्व पद से नहीं, व्यवहार से आता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि जिस लड़के को वह साधारण समझती रही, वह सोच में उससे कितना आगे था। मंच की रोशनी अब सिर्फ किरदारों को नहीं, असली चेहरों को भी उजागर कर चुकी थी। यह खुलासा सिर्फ पहचान का नहीं, सोच का था। और अब सामना होना बाकी था उस गलती का जो उसने की थी। ऑडिटोरियम में तालियों की आवाज धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन मायरा के कानों में जैसे सब कुछ अब भी गूंज रहा था। उसकी नजरें आदित्य पर टिकी थीं, जो मंच पर बिल्कुल शांत खड़ा था। न चेहरे पर जीत का घमंड, न किसी को गलत साबित करने की खुशी। अर्जुन मेहरा ने आगे बढ़कर आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि उन्होंने अपने बेटे को यहां इसलिए भेजा ताकि वह बिना नाम, बिना पहचान, बिना विशेष सुविधा के जीना सीख सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति साधारण लोगों के बीच रहकर उनका सम्मान करना सीख लेता है, वही असाधारण नेतृत्व कर सकता है। यह सुनकर पूरा हॉल फिर तालियों से भर गया। रिजल्ट की घोषणा हुई और उनका नाटक प्रथम स्थान पर चुना गया। टीम खुशी से झूम उठी, लेकिन मायरा स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सा बोझ। कार्यक्रम खत्म हुआ। छात्र आदित्य के पास आकर बधाई देने लगे। कुछ वही लोग थे जिन्होंने पहले दिन हंसी उड़ाई थी। अब उनके स्वर बदल चुके थे। मायरा कुछ दूरी पर खड़ी सब देखती रही। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। कुछ देर बाद भीड़ छंट गई। आदित्य मंच से नीचे उतरा और बैकस्टेज की तरफ बढ़ा। मायरा ने हिम्मत जुटाई और उसके सामने आकर रुक गई। उसकी आवाज धीमी थी। तुमने बताया क्यों नहीं? आदित्य ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं बताता तो लोग मुझे नाम से पहचानते, मुझे जानने की कोशिश नहीं करते। मायरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे चलने के तरीके से, तुम्हारे बैग से जज किया, और तुम इतने बड़े हो। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बड़ा होना पद से नहीं आता, सोच से आता है, और कभी कभी साधारण रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। मायरा ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार बिना किसी दिखावे के कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बदलना चाहती हूं। आदित्य ने कहा, गलती मान लेना ही बदलाव की शुरुआत है। उसके शब्दों में न कोई नाटकीयता थी, न श्रेष्ठता का भाव, बस सच्चाई थी। अगले कुछ दिनों में कॉलेज का माहौल बदल गया। लोग आदित्य को अब नए नजरिए से देखने लगे थे, लेकिन आदित्य का व्यवहार वही रहा। वह अब भी पैदल आता था, वही साधारण कपड़े पहनता था, वही शांत मुस्कान लिए चलता था। मायरा के भीतर भी बदलाव शुरू हो चुका था। उसने थिएटर क्लब की मीटिंग में कहा कि अगले सेशन का नाटक ऐसे विषय पर होगा जो लोगों को उनकी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर करे। उसने कैंटीन के स्टाफ को धन्यवाद कहना शुरू किया। उसने उन छात्रों से बात की जिनसे वह पहले दूरी बनाकर रखती थी। यह बदलाव दिखावे का नहीं था, धीरे धीरे भीतर से आ रहा था। एक शाम कॉलेज के उसी रास्ते पर जहां पहली बार उसने आदित्य का मजाक उड़ाया था, वह खुद पैदल चल रही थी। उसकी कार पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन वह जानबूझकर पैदल निकली थी। आदित्य सामने से आता दिखा। दोनों कुछ क्षणों के लिए रुके। मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज कार नहीं लाई? आदित्य ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि समझ आया कि असली सफर सड़क पर नहीं, इंसान के अंदर होता है। आदित्य ने सिर हिलाया। सूरज ढल रहा था और दोनों की परछाइयां साथ साथ लंबी होती जा रही थीं। कुछ ही महीनों में आदित्य अपनी कंपनी की जिम्मेदारी संभालने वाला था, लेकिन इस कॉलेज ने उसे जो सिखाया वह किसी बोर्ड रूम में नहीं मिल सकता था। और मायरा ने सीखा कि किसी की सादगी का मजाक उड़ाने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि असली अमीरी अक्सर दिखाई नहीं देती। जिंदगी अक्सर हमें लोगों की औकात नहीं, हमारी सोच की औकात दिखाने के लिए लोगों से मिलवाती है। यही इस कहानी की असली सीख थी।